JUI ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। अब कह रहे हैं कि वो मुसव्वदा हुकूमत का था ही नहीं जो पेश किया गया। मौलाना फजलुर रहमान के असद कैसर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। असद कैसर ने हुकूमत पर आईनी तरमीम को अपने ही पार्लियामेंटेरियन से छुपाने का इल्जाम भी लगा दिया। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अपडेट कर लिया है। इत्तेफाक़ राय पैदा करने की कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर तरमीम के खिलाफ साजिश का इल्जाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाक रूस तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफा को शाइन करार दे दिया। रूस के साथ अवामी, सकाफती और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए आज़म का इजहार। खलीज ओमान में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनात पाक बहरिया के जहाज PNS शमशीर की ऑपरेशन टैलेंट ग्रुप में शिरकत। ISPR के मुताबिक बरतानवी रॉयल नेवी के जहाज HMS लंकास्टर के साथ भी मशक़ा इनेकाद। और सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। CEO मोनिस अलवी ने सिंध हुकूमत को 30 अरब रुपए की अदायगी से साफ इनकार कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम का असल मुसव्वदा क्या है, अब तक वाज़ेह नहीं हो सका। PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि जो मुसव्वदा उन्हें पेश किया गया, हुकूमत कह रही है कि ये उनका नहीं था, मौलाना से तय पा गया और अपोजिशन मुशावरत से मामलात आगे बढ़ाएगी। PTI रहनुमा की सरबराह JUI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने ही पार्लियामेंटेरियन से छुपाया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सियासत की गई। PTI इससे फायदा उठाना चाहती है। कुछ भी कर लें, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। अता तारड़ का दो टोक पैगाम। मुल्क की सालमियत के मामले पर साजिशें न करने का मशवरा। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अपडेट कर लिया। इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश जारी है। वज़ीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुसव्वदा तमाम सियासी जमातों के पास होने का भी दावा। मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। बानी PTI ने आईनी तरमीम को 3 एम्पायर्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बहाना करार दे दिया। हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, आईनी तरमीम लाकर ही रहेगी ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। बानी PTI का इल्जाम वाज़ेह कर दिया कि मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। लोगों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें हैं, लेकिन अब इसको भी तबाह किया जा रहा है। पहले बानी PTI को रिहा और मैंडेट वापस करें, फिर किसी आईनी तरमीम पर बात करें। अली मोहम्मद खान का मुतालबा। कौमी असम्बली और सेनेट मुकम्मल नहीं है, तरमीम कैसे मंजूर हो सकती है? PTI रहनुमा का सवाल। इल्जाम लगाया गैर आईनी तरमीम के लिए PTI के MNAs को उठाया गया। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा। अली मोहम्मद खान की सहाफियों से गुफ्तगू। ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को खत्म करना चाहते हैं। एक मुतबादिल अदालत लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें अपने टाउट्स भर्ती कर सकें। किसी भी मुतबादिल अदालत को कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक वफाकी अदालत है और आईनी अदालत भी। कल वकला कौमी कन्वेंशन में आईनी तरमीम को मुस्तरद कर देंगे। सेनेटर हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे मुल्क में मुकामी हुकूमत का यकसा निज़ाम कायम किया जाए। नई मुजवज़ा तरमीम के तहत मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट मुतालिका जिले के लिए होगी। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट तश्कील दी जाएगी। 3 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में म्यूनसिपल सिटी गवर्नमेंट के तहत की तजवीज़। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कौमी असम्बली में जमा करवाए गए मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल के मंदरजात सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला नहीं कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में PTI अराकीन को नोटिफाई करने के सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला। कल दोबारा इजलास तलब कर लिया।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। 5 साल बाद इंट्रा पार्टी इंतखाब कराने के नताइज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा अकरामुल्लाह के रिमार्क। तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन केस मजीद नहीं लटकाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीजें वाजे कर दी हैं। एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात हो और बाकियों को छोड़ दिया जाए, ये मुनासिब नहीं। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। पीटीआई का लाहौर में जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के जलसों में नफरत अंगेज तकरीर की जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर रिकॉर्ड पर है। अदालत पीटीआई का लाहौर में जलसा रोकने के अहकामात जारी करे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। वो सब खत्म कर रहे हैं बहुत सारी, ताकि अवाम को तकलीफात ना हो, और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अवाम के ताउन की हमें भरपूर उम्मीद है। हमारा एक अच्छा जिरगा सिस्टम है, हमारा एक एल्डर सिस्टम है, हम उसको दोबारा फाल कर रहे हैं। मेरी उनसे मीटिंग्स हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मसला में गैर जरूरी चेक पोस्टें खत्म करने का फैसला। जिरगा निज़ाम भी बहाल करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर को सियासी बयानबाजी न करने का मशवरा दिया। खबरदार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो गवर्नर हाउस खाली करा लें। गंडापुर ने इख्तियार अवाम का पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के किंग चार्ल्स 3 के दरमियान टेलीफोनिक राबता। किंग चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को आइंदा माह होने वाले दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दी। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म एलेक्सी ओरेचिक वफ़द के साथ दफ्तर खारजा पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपने रूसी हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। दोनों नायब वज़ीर आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। पेशावर की रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान सिफारतकारों के गैर सिफारती रवैये पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त करार। अफगान सिफारतकार म्यूजिक की वजह से खड़े नहीं हुए, मकसद हरगिज़ तराने की बेहुरमती नहीं था। तर्जुमान अफगान काउंसलेट पेशावर की वजाहत। मुल्क भर में लूटमार का बाजार गर्म है। करप्शन से तंग लोग सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। हुकूमत के साथ मुआहदे का वक्त खत्म होने वाला है। 30 तारीख को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने खबरदार कर दिया। हड़ताल, पहिया जाम, एहतजाज और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर गौर कर सकते हैं। हाफिज नईमुल रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब में 5,800 स्कूल्स आउटसोर्स करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग तकरीब में तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने की यकीन दहानी। वाज़ेह कर दिया कि दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करते, इक़दाम के लिए अवाम में जाकर उनसे बातचीत करके जाते हैं। पीटीआई दौर में सूबाई वज़ीर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत 1 अरब रुपए की करप्शन की। मरियम नवाज का इल्जाम। कराची में सड़कों की मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध का नाकिस सड़कें तामीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सिंध में सैलाब से हैदराबाद, दादू और सक्खर समेत दीगर शहरों में तबाहाल सड़कों की जल्द अज जल्द मुरम्मत करने की हिदायत। महकमा एक्साइज सिंध का प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन बोली का अमल शुरू करने का ऐलान। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए खुसूसी पोर्टल मुतारिफ कराया जाएगा। मकसद सूबे में सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठे करना है। शर्जील इनाम मेमन की इजलास में गुफ्तगू।
हिजबुल्लाह को पेशर्स निजाम हैक होने का पता चलने पर इसराइल ने पेशर्स उड़ाने का फैसला किया। हिजबुल्लाह के 2 अरकान ने पेशर्स हैक होने का सुराग लगा लिया था। मोसाद ने पेशर्स में पैटर्न टैंक शिकन मिसाइल में लगाए जाने वाला कीमियाई धमाका खेज मवाद नस्ब किया। कॉल और मैसेज के जरिए धमाके किए गए। हिजबुल्लाह ने पेशर्स धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू को संगीन नताइज भुगतने की धमकी।